अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की मैथ्स का स्टार्ट हुआ था और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के हमने ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सही है, तो आपने पहले क्या करना है, इस रेशनल नंबर्स को जितने भी दिए हुए हैं, और आपको पता होना चाहिए रेशनल क्या है, रेशनल क्या है। लास्ट के लेक्चर में हमने जो है वो पूरा डिस्कस किया था और बताया था मैंने आपको कि किस तरह से हमें पता चलेगा और किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आप जो है वो लास्ट वीडियो का हम लेक्चर जो है वो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। ओके, और अगर कोई आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं ताकि मुझे समझ आए कि आपको साथ साथ आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट हम इसे करेंगे इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन्स की फॉर्म में। और नंबर लाइन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनका पहले वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। सही है, आप अगर डायरेक्ट जो है वो आप फ्रैक्शन में ही नंबर लाइन बना सकते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके नंबर लाइन बना सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाती हूँ। हमारे पास जो है वो 8 डिवाइडेड बाई 10 है। हम इसका पहले डेसिमल में से कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ईज़ली जो है वो नंबर लाइन बना सकें। तो हम क्या करेंगे, 8 अंदर चला जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। अब आपने देखना है कि ये आता है नहीं आता, जैसे आपने डेसिमल करना होता है वैसे आप डेसिमल करेंगे। 8 10 से हो जाएगा, ये 10 8 से हो जाएगा 80 और इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमारे पास डेसिमल आया है 0.8। हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पेंसिल से बनाएगा और आपको पता है नंबर लाइन के मिड का पॉइंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सही है, अब एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होते हैं। हम दोनों बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सही है, आप इस तरह भी ले सकते हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड 5 6 7 8 9 और फिर ये 1 के बराबर ले लें। इसी तरह आगे कंटिन्यू करें। पॉजिटिव और देन यहाँ पे नेगेटिव भी सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमारे पास जो देखिए डेसिमल वैल्यू आती है 0.8। अब हम चेक करेंगे 0.8 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी क्योंकि हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 10 भी पॉजिटिव था। अब देखें ये 0 है और 0 के बाद अगर हम पॉजिटिव पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जाएंगे। राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारी जो पॉइंट आएगी, ये वाली लाइन यहाँ पे जो आएगी, ये पॉइंट हो जाएगा 0.8। सही है, आप कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर आप जो है, जैसे ये वाला मैंने पॉइंट का निशान लगाया, आप कलरफुल से निशान लगा के और इसके ऊपर लिख दें 0.8। सही है, ताकि आपको रिमेम्बरिंग के लिए बता रही मैं। अब देखिए हमारे पास का जो इससे अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 2, वो हमारे पास है -8 डिवाइडेड बाई 10। तो आप देख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 10 तो वही हो जाएगा। हम जब इसका डेसिमल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 माइनस है तो साथ में माइनस आ जाएगा। और इसकी नंबर लाइन किस तरह से बन जाएगी, इसकी नंबर लाइन देखिए उसी तरह बन जाएगी 0 एंड देन आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस है तो ये जो है वो हम लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट पे हमारे पास जो आ रही है वो -0.8 आ रही है। सही, बस ये याद रखिएगा, ऊपर वाली पॉजिटिव थी तो हम पॉजिटिव साइड पे गए, नीचे वाली नेगेटिव है तो हम सेम नेगेटिव पार्ट पे गए। अब हमारा थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 1 होल 1 डिवाइडेड बाई 4। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले होल ख़त्म करेंगे। होल ख़त्म करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, साइड वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ऊपर वाली वैल्यूज़ में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 में 1 प्लस किया, 5 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसको हम डेसिमल पॉइंट में लेके आते हैं 5 एंड देन 4 4 1 जा 4 हो जाएगा। 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, 4 2 जा 8 हो गया और देन कंटिन्यू आ जाएगा 0 पॉइंट बढ़ा दिया, 4 5 जा 20 हो गया। सही है, तो आप पॉइंट के बाद एक भी कंसीडर कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। 1.25 है, आप 1.2 भी कंसीडर कर सकते हैं। सही है, ताकि आपकी नंबर लाइन बन जाए। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके देन आपको बताती हूँ। इसका हमारे पास था 1.2, तो हम देख लेते हैं 1.2, 0 के बाद ये 1 है, 1 के बाद 1 एंड 2, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास 1.2 का आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, -1 होल 1 डिवाइडेड बाई 4 का है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 4
एंड देन जब इसको हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस की तरह, तो ये 1.25 इसका आंसर आ रहा था, साथ में माइनस आ जाएगा। अगर मैं ऊपर वाली लंबा लाइन पे मैं आपको बता दूं कि आप नीचे दोबारा ड्रॉ करेंगे, सही है। यहाँ देखें तो -1 1.2 है, तो हम 1 के आगे बढ़ेंगे और 1 के बाद जो हमारे पास आ जाएगी वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा -1.2। चलिए मैंने उसी में आपको समझा दिया। अगर पॉजिटिव साइड आएगी मतलब पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव की साइड, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव की साइड। पार्ट नंबर हमारे पास 5 है 2 डिवाइडेड बाई 3, और पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 3। दोनों साथ बता देती हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको जब हम दोनों को ले लेंगे 2 3 0 बढ़ा देते हैं, 2 6 18 हो जाएगा, सॉरी 3 6 18 हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़ें, 3 5 15, 3 6 18 हो जाएगा। माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 2 बच गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, फिर करेंगे 3 6 18 हो जाएगा, और ये कंटिन्यू 2 आ जाएगा। देखें ये कंटिन्यूस वो चल रही है, सीरीज़ चल रही है, और हमारे पास ये वाला पॉइंट जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग का था, सही है। याद है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यू जो है वो रिपीट होती रहती हैं, कंटिन्यूस चलती रहती हैं, और इसके अलावा इसको नॉन रिपीटिंग के साथ रिकरिंग भी कहते हैं, सही है। नॉन रिकरिंग नहीं, सिर्फ रिकरिंग। तो मैं ये भी लिख देती हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, वरना पूछा हुआ नहीं है इसमें से। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ यहाँ पे रिकरिंग भी आ रही है, और इसके अलावा हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ रही है वो रिपीटिंग वैल्यूज़ आ रही है, सही। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, नॉन रिपीटिंग भी आ जाएगा साथ में। -0.66 आगे कंटिन्यू तो कोई मसला नहीं है, आप इसको इस तरह चला सकते हैं, और माइनस में हो जाएगी तो -0.66 एंड देन कंटिन्यू। नंबर लाइन में एक ही ड्रॉ कर लेती हूँ। 0.6 हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यहाँ 0.6 आ गया। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो यह आ जाता यहाँ पे -0.6 की वैल्यू, सही है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सारे पार्ट हो गए, 6 पार्ट थे, 6 के 6 हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के दरमियान में जितने भी रेशनल नंबर्स आ रहे हैं आपने उन सबकी लिस्ट बनानी है, सही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख लें, एक लिस्ट है 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइड बाई 8 एंड 7/4, सही है। ये सारे जो है वो 1 and 2 के मिड में ही आए हुए। कैसे? 3 डिवाइड बाई 2 का आंसर हमारे पास 1.5 आता है, सही है। बाकी आप करके देखें, और इसके अलावा जो है ना 1 and 2 के दरमियान में सारे आएंगे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 के बाद पॉइंट के बाद डेसिमल में भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील कि आपने कन्वर्जन करके फ्रैक्शन में ही लिखना है, सही है। ये तो जस्ट एक लिस्ट बनी है तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका भी आंसर जो है वो डेसिमल में अगर आप निकालेंगे चेक करने के लिए तो वो 1 से 2 के दरमियान में ही निकलेगा, सही है। बहुत बेसिक था इसलिए मैंने जो है वो लिख के आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, गिव रीज़न पेश करें वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे रेशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था पाई जो होता है या कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, ई भी आया था उसमें, लोगेरिथम की पावर ई थी हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास पाई था 1/पाई था, और रूट्स में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ थी। तो इन सब को मैंने इरेशनल कहा था और आपको रीज़न भी बताया था मैंने, चाहिए। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि पाई का रीज़न बता दें कि ये इरेशनल क्यों है। तो आप जस्ट सिंपल से लिखेंगे पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग या फिर नॉन एंडिंग डेसिमल वैल्यू हो जाएगी, सही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ का एंड नहीं है, मतलब कि नॉन एंडिंग है, सही। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। आपने इसे डिवाइड करके देखते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 7 जो है वो हमारे पास इरेशनल आ रही है या नहीं आ रही। तो ये जो है पार्ट नंबर 1 जो है ये ट्रू है, क्योंकि हमारे पास 5/7 जो है वो इरेशनल आएगी। सेकेंड है हमारे पास पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, अभी हमने ऊपर रीज़न दिया है, सो दिस इज़ ट्रू। थर्ड है हमारे पास 0.31591 एंड देन देखें आगे कंटिन्यू के सीरीज़ लगी हुई है।
कंटिन्यू की सीरीज़ में वो कह रहा है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये कंटिन्यू सीरीज़ में नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में बताया, क्वेश्चन के 3 के पार्ट में, कि नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी दिट्स ट्रू हो जाएगा। 4 है हमारे पास 0.123, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन मैंने आपको कहा था नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं, सही है। और हमारे पास जो है वो इन्होंने कहा है कि ये रिकरिंग है, रिकरिंग अगर होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है ही नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग है। सो दिस इज़ अ फॉल्स। 5th है हमारे पास 1/3, 2/3 अ लाइन बिटवीन 0 and 1, कि ये 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। अब आपने ये डिवाइड में करना है और फिर देन चेक करना है। वैसे ये हमारे पास जो आंसर है ये ट्रू है, सही है, क्योंकि हम 1/3 और 2/3 को जब डिवाइड करते हैं तो वो 0 और 1 के दरमियान में ही निकलता है। 6 है हमारे पास 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। हमने लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको कि ये आपने रूट का ख्याल रखना है, सही है। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, सही है। तो ये हमारे पास आज जो है वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जब आएगा तो वो आपके पास 1.2 होगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर आपको 1.1 में से कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या कोई सवाल समझ नहीं आया, कोई पार्ट नहीं समझ आया, तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट करके। इंशाल्लाह तब मैं आपको जो है वो बता दूँगी, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल के साथ भी रहिएगा, और जैसी वीडियोस अपलोड होती हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप वो देखें ताकि आपको कुछ समझ आए, और अगर साथ साथ प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको लास्ट में जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो। इसके अलावा जो है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।